ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और पहले तो आई गेस स्क्रीन शेयर ही है मेरी, ठीक है। और पहला क्वेश्चन देखा है पहले किसी ने? फर्स्ट प्रॉब्लम, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, म्यूटेड। हेलो। पहला क्वेश्चन देखा है किसी ने पहले? अरे वो तो ठीक, ओरल तो नहीं है पर ठीक है, देखा है किसी ने पहले? हाँ, तब ओरल है ना। हाँ हाँ, हर जगह आ चुका है। विनीत, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सारे हो गए। 1 2 3। नाइस। वैसे आसान से ही है। आज पहला, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहला वाला कैसे कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस। क्या बोलूँ मैं इस पॉइंट पर? कर तो मैंने भी सारे हैं, कुछ मत बोलूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को थीटा ले लिया तो ये क्या लिखा हुआ है? कोसाइन ऑफ थीटा माइनस जेड प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस एक्स। एक मिनट रुक जा। प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस वाई। अब ये कितना हो जाएगा? कोसाइन ऑफ थीटा इंटू कोसाइन ऑफ जेड प्लस कोसाइन ऑफ थीटा, सॉरी, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ जेड, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ जेड प्लस कोसाइन ऑफ थीटा इंटू कोसाइन ऑफ एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस cos थीटा इंटू cos वाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन वाई। इस पॉइंट पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द cos थीटा कॉमन इन दिस, इनमें से निकाल लिया। cos थीटा इंटू cos एक्स प्लस cos वाई प्लस cos जेड, और वहां से क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड। देखो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये थीटा था तो cos एक्स प्लस cos वाई प्लस cos जेड क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा। ठीक है, और वो हो जाएगा साइन प्लस साइन प्लस साइन, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, 2 sin थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? cos थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 2 sin थीटा। अगेन वेरी फेमस। 2 cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, कंफर्टेबल? हाँ बताओ, हाँ बोल, बोल बोल। अच्छा, तो जैसा कि तुमने कहा कि अगर हम इसको आयोडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर आयोटा वाई
प्लस ई की पावर आयोटा जेड, इस पर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया इधर ले जाके, ये हो जाएगा ई की पावर टू, सॉरी, टू एक्स प्लस वाई प्लस बी। आगे अच्छा, ई की पावर आई एक्स प्लस वाई से उसे डिवाइड कर दिया, ओके, तो इट विल बी ई की पावर माइनस आयोटा वाई। अभी एक ही क्वेश्चन डिस्कस करा है स्वास्थ्य की, पहला प्रॉब्लम है, और इसका अल्टरनेटिव लिखा उसने बताया, तो देखना ये तो। हाँ, नहीं ये वाला पेपर आसान, आसान, ये सब आसान नहीं होता। ये वाला पेपर मैंने आसान लिया है इसमें, क्योंकि आज पहली क्लास है उसमें कुछ, बहुत लोगों ने ब्रेक रखा होगा उस मेंस की वजह से, तो जस्ट स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं, सारे अच्छी होते। नहीं नहीं, पहला क्वेश्चन है। ओके, तो जैसा उसने बोला ये करा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा और एक्स प्लस वाई, ओके। तुम रियल पार्ट कंपेयर करना चाहते हो, तो इट विल बी cos वाई प्लस जेड प्लस cos एक्स प्लस जेड प्लस cos एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू टू। सही है, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो आ जाए, बढ़िया, नाइस। ओके, तो पहला दूसरा भी काफी सिंपल है, जिसने क्या वो ट्राई द प्रॉब्लम, और फिर हम देखते हैं। तब तक तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अगर तुमने सारे आसान लग रहे हैं तो तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ, इसको मैं साइड में पेस्ट कर देता हूँ, दिस अ गुड प्रॉब्लम। नहीं, ये वाला तुम ट्राई करो, हृदय तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तब तक बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। तो उसका स्टेम ये वाला, ये एक्स वन वाई टू वाला। फर्स्ट फर्स्ट तो सेकंड से कंटिन्यू कर ले, ठीक है, तो चलो बाद में कर लिया, अभी सेकंड से कंटिन्यू कर। ये प्रोफाइल काफी ज्यादा फेमस है, मतलब क्या बोलते हैं, एक्स एफ डैश माइनस एफ एक्स डिवाइड करना, काफी ज्यादा फेमस है, तो बार बार आती रहती है, 2023 में भी आई थी, 24 में भी आई थी। ठीक है, तो आई गेस खुलना चाहिए अब तो। क्या लिखा है, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन, डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, अब इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा एफ एक्स बाई एक्स। तो व्हाट आई कैन राइट, एफ एक्स ओवर एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस सी, डायरेक्टली नहीं, वी कैन राइट ना, एवरीवन कंफर्टेबल, ठीक है, और स्वास्थ्य ठीक है ना, बढ़िया, विनीत, ठीक है, सब सही चल रहा है ना, कर लिया, बढ़िया। तो वाई वन ई माइनस वन है, तो एक्स को वन डाल दिया, तो ये हो जाएगा ई माइनस वन अपॉन वन शुड बी इक्वल टू ई माइनस वन प्लस सी, तो सी जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू कैन टेक द कॉमन, इट वुड बी ई की पावर एक्स माइनस वन,
तो जो भी वो पूछ रहे हो वी कैन कैलकुलेट y2 इक्वल टू, ये आराम से कोई फालतू काम है, यू कैन डू मुझे, और फिर भी कर देते हैं y2 इक्वल टू के वाई वन, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा इंपॉर्टेंट ही होता है हमेशा। तो y2 इज इक्वल टू के वाई वन इंटू y1 प्लस टू। तो y1 तो आई गेस हमें पता था e-1 है ना, तो y2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू e² - 1, e² - 1 इंटू 4 इज इक्वल टू के, y1 कितना है e-1 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा e+1, ये पूरा कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 4 आए। बढ़िया। ठीक है हृदय, तूने क्वेश्चन ट्राई किया सेकंड वाला, ये जो मैंने तेरा भी, हाँ हाँ, बढ़िया, नाइस। ठीक, बाकी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, आई गेस ये तो बाद में करना, ये वाला को ट्राई करो सबसे पहले, दिस प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, काफी फेमस भी है आई गेस, और ये तो उससे ज्यादा फेमस है ये इंटीग्रल। इतने लोग वेट कर रहे हैं, सही के सही, हाँ। दो दो आईडी से आया है क्या? ओके, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, एडजॉइंट ऑफ ए वन। सयान हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं अभी, तो फिर बाद में देख लेते हैं, इसमें स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम एडजॉइंट ऑफ ए वन। इसमें से किसी को इसका रिजल्ट याद है, इसका रिजल्ट क्या आता है एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने डिस्कस भी किया था अपने वीडियो पे। अरे मतलब ऑफ कोर्स मुझे भी याद नहीं है, बट कैन यू नो द प्रोसीजर हाउ टू डिराइव इट, सारी चीजें एक्चुअली आती तो यही से हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हाँ, सारी चीजें यहीं से आ रही हैं, इनफैक्ट बोर्ड्स तक में ये प्रॉपर्टी हर जगह काम आएगी। चलो ड्राइव, हमें ए इनवर्स का ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आप ट्राई करते हैं। हमें क्या पता है, ए इंटू, हम्म, हाँ, तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का टर्म्स में लिख सकते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, ए इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, सबको पता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमने ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो सबको पता होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ये कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है ना, अदरवाइज यू कैन प्रूफ, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब आएगा, जब ये पावर n आएगा, अगर n क्रॉस 1 का होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n आएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, डिवाइड कर दिया, n-1 आ जाएगा, अदरवाइज। यहाँ पे हमें करना है, ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, यू शुड नो दिस रिजल्ट एज वेल, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, अब ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर इंटू आई, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, एक कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों साइड ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बचेगा ए इनवर्स आई हो गया, और इसे डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस स्टेप एक और काम किया, क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए इस स्टेप तक, तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा। ए इनवर्स क्या होता है? Adj- देख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इंटू ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। इट विल बी मॉड ए क्यूब इंटू ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस टैम। ठीक है, ओके। ये चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखी है? ये हम्म, तो ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू ए इनवर्स, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 16 इंटू 16 0 माइनस 3 0 4 0 0 3 4। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, इसका तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, 3 है ना, सॉरी क्यूब। तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 बार है ना, इनको 3 रख दिया, कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू, ठीक है देख लेता हूँ मैं यहाँ से कैलकुलेट तो करता हूँ। 16 प्लस 3 इंटू, हाँ ये आ जाएगा 2 की पावर 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 8 ए इनवर्स की वैल्यू ये है। छोड़ो कोई बात नहीं, ध्यान से करो। ये 8 ए इनवर्स की, कोई नहीं, देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ 8 इनवर्स कितना होना चाहिए? ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इट विल बी 16 तो मैं डिवाइड क्यों? अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ, दोनों साइड ट्रेस ले लिया, ये क्या होगा? टाइम्स ट्रेस ऑफ ए इनवर्स 16 4 20 24 3 आ रहा है गेस। इसमें अगर लिखनी पड़ेगी फिर। हाँ वो तो है, नहीं शायद 2 बार है ना। वही वो, एग्जैक्टली। चलो बढ़िया, कर लेना एक बारी, मार्क करते हैं, तुम मुझे दिखा भी देना एक बार जो भी है। मतलब इस पॉइंट पे रिकमेंडेबल नहीं होता, तब यूज करना चाहिए जब तुम्हारे पास वो कॉलम वेक्टर्स हो, तब रिकमेंडेबल रहता है, अदरवाइज इट्स नॉट। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सर, दिस प्रॉब्लम। सयान समझ आया हमने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन? ठीक। ये वाला प्लीज ट्राई करो सब क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो ये मल्टीपल करेक्ट है, एमएमसीक्यू है। ट्राई दिस प्रॉब्लम। सॉसेज सब ठीक है ना? हाँ हाँ, इसी के पेपर का है मतलब। नहीं, मैंने शायद 3 पेपर यूज किए हैं एक साइड कमेंट।
अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने ए को थीटा बोल दिया तो बी 90 माइनस थीटा होने वाला है। कितनी बड़ी बात कह दी ना मैंने। अब तो यार मतलब दिमाग तो है भाई। बढ़िया। तो व्हाट आई कैन राइट, इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि एक ट्रायंगल है जिनमें दो एंगल का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब कि जो सी होगा वो तो 90 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि ए प्लस बी 90 है, तो एक एंगल पक्का 90 होगा, तो इसका मतलब ये ए और ये बी, ये सी ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा नहीं। और ए बी जो है वो 8 है, और मैंने इसको थीटा डिक्लेयर कर दिया। मैंने ए को थीटा बोला, इसको मैंने थीटा बोल दिया। ठीक है, ऐसा चित्र बनने वाला है। अब आगे बढ़े। ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, tan थीटा प्लस 4 कॉट थीटा इक्वल टू 12। अब एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं क्या करूं, इसको अल्फा ले लूं और इसका स्क्वायर करूं तो ये टर्म आने वाला है, तो व्हाट आई शुड डू, tan थीटा प्लस 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 8 शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब दिस चैम्प इज अल्फा स्क्वायर माइनस 8। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 12। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और एक चीज तो क्लियर है, मैंने अल्फा किसको डिक्लेयर किया, tan थीटा को डिक्लेयर किया है ना, तो थीटा तो एक्यूट होने वाला है, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90 है ना, मतलब थीटा इज एक्यूट, इंप्लाइज tan थीटा शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब अल्फा शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा क्या है, tan प्लस 4 कॉट, अल्फा शुड बी पॉजिटिव। यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस 5 माइनस टाइम्स 4 अल्फा प्लस 5। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 5, दैट इम्प्लाइज tan थीटा प्लस 4 कॉट का कितना आ जाएगा, 4। अब इसको बहुत लोग देखते ही पहचान लेंगे, यहाँ पे एमजीएम पे इक्वलिटी आ रही है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होने वाली है। सही बोल, तो सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे, tan थीटा शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 कॉट थीटा, इस पॉइंट पे एंड प्लस tan थीटा शुड बी इक्वल टू 2। tan थीटा जैसे ही 2 आया तो फिर तो खेल खत्म ही है। इन्होंने क्या बोला है, साइन ए बाई साइन बी, तो देखो बी क्या होगा, 90 माइनस ए होगा ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। अब ए क्या है, थीटा, तो tan थीटा 2 है ना, ये तो सही है, सबसे पहले तो सी सही हुआ ना, कंफर्टेबल। मुझे निकालना है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो मैं बता सकता हूँ ना ये लेंथ कितनी होगी, 8 साइन थीटा, ये कितनी होगी 8 कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो एक बार, बीच में मेरा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मैंने ये वाला एंगल थीटा डिक्लेयर किया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 8 है, मुझे ओ सॉरी, ये वाला सी है, ये 90 है, ये बी है, मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट आई शुड डू, ये वाला कि थीटा ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना होगा 8 साइन थीटा, ये कितना होगा 8 कॉस थीटा। इस ट्रायंगल के यहाँ दो तरीके से लिखने वाला हूँ वैसे, एक बार मैंने इसको बेस ले लिया, हाइट मान दिया, मुझे ये निकालना है ना एच, तो क्या लिखूंगा 1/2 इंटू एच इंटू 8 शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू, ये बेस है, ये हाइट है, 1/2 इंटू 8 साइन थीटा इंटू 8 कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच शुड बी इक्वल टू 8 कॉस थीटा, सॉरी 8 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा मेरे पास 2 है, इसका मतलब जो साइन थीटा है वो कितना है 2/√5 है, कॉस थीटा क्या है मेरे पास 1/√5 है। सबको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, एवरीवन कंफर्टेबल। विलिंग ठीक है ना, कोई दिक्कत, बट 8 इंटू 2/√5 इंटू 1/√5 दैट वुड बी 16/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/5। इसका मतलब जो हाइट आने वाली है सी से, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं, उसकी लेंथ कितने होने वाली है 16/5 होने वाली है। कहाँ गया मेरे क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ 16/5, तो डेट इज करेक्ट। एरिया पूछा है तो एरिया कितना होगा, वी कैन इजीली कैलकुलेट,
एरिया विल बी 1/2 into h हमने निकाल लिया 16/5 into 8, that will be 64/5, तो शायद वो भी ऑप्शन था, that is also correct। अब लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स सी टू साइड ए बी, तो अगर मैंने सी से एक मीडियन ड्रॉ करा ए बी के ऊपर, तो उस मीडियन की लेंथ क्या होगी, तो तुम्हें मीडियन कैलकुलेट करनी। तो में से किसको पता है स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या होती है, एनीवन नोस? एक एक करके। हाँ बोलो। ये 8 है, ये थीटा है, ये मुझे लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट करनी है और ये लेंथ इक्वल है। तो बताएगा कैसे निकालते हैं ये वाला, दिस हाइट? हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं तुम्हें? बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एम इक्वल टू मैन प्लस डैट। बेसिकली अगर एक ट्राइंगल होता है एबीसी, उसमें कोई भी लाइन होती है रैंडम सी, एक काम करते हैं, हम इस मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो यू शुड रिमेंबर। मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकती है चीज, अगर केयरफुली। अगर कोई भी लेंथ है, ये पूरी लेंथ ए है, ठीक है, ये पूरी लेंथ ए है, ये तो लेंथ होगी A/2 होगी, ये एम है, एम और एन में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एम है लेंथ है, ये एन, और ये लेंथ है डी है, और ये लेंथ सी है, ये लेंथ डी है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर एम, एम की वैल्यू कितनी है A/2 प्लस सी स्क्वायर एन इंटू A/2 इक्वल टू मैन प्लस डैट A/2 इंटू A/2 एम और एन की वैल्यू बी स्क्वायर। हाँ हाँ वो मुझे पता है, बट कौन लगाने चाहिए, तो मुझे याद है, तो मुझे पता है एक बार इसका कोसाइन लगाते हैं, तो मेरा मतलब है आई नो हाउ टू, तुम प्रूफ बता रहे हो एक्चुअली। एक बार इसमें लिखते हैं कोसाइन लॉ, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, वो जीरो आ जाता है, फिर वहां से इससे रिलेशन आ जाता है। ओके, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन। अच्छा हमें सिखा रही है। ओके, तो कहाँ थे, पर एक सेकंड, हाँ, ए प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एम प्लस डी, ठीक है, इट वुड बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कर दिया A/2, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2D स्क्वायर। सही करा है मैंने? नहीं करा? बता यार, क्या होता है फॉर्मूला? tan प्लस डेट इक्वल टू बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर है, ये होता है, ठीक है। इसमें एम की वैल्यू A/2 मीडियन है, तो इसका भी नाम होता है मेरे पास, एपोलोनियस थ्योरम। पता नहीं किस लिए इसको बोलते हैं, पर ठीक है। और हाँ हाँ पता है, पता है, ये होता है दिस इंटू दिस, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, नहीं फॉर्मूला तो ये होती है, ये तो कुछ और, ये होती है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये टॉल में होती है ना, ठीक है। चल चल। हम्म, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुम बी वैल्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो मिल जाएगा, जो लेंथ ऑफ मीडियन आता है। आई गेस इतना काफी डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एफ डैश पाई बाई 4 कैलकुलेट। हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, सबके पास, यू शुड ट्राई द प्रॉब्लम, फिर हम डिस्कस। अरे चल चल, मुझे भी दिख रही है, तुम्हारे तुम्हारे मैथ्स में 100 आए हैं, मैं इसमें नहीं आए ना। भाई मेरी क्या, मेरी बात कैसे कर सकते हो? वो जस्ट नेवर प्ले। हम हमारे यहाँ एक गर्ल की आई थी एक्चुअली 100% मैथ में,
और उसके एडवांस में सिर्फ 150 मार्क्स ही आएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन उन्होंने करा है पहले, मैंने भी करवाया है एक बारी दो बारी तो। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, अगर पहली बार करोगे तो अजीब लगता है, लेकिन काफी गुड अच्छा क्वेश्चन। अगर किसी ने नहीं कहा तो उसको ऑल्सो ट्राई दिस प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, कभी भी आ सकता है। फर्स्ट यू सॉल्व दिस, देन यू सॉल्व दिस। देखो आंसर निकालना इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब एडवांस में जाओगे ना तो 12 क्वेश्चन तो 18 में से ऐसे देखेंगे, ये तो कल ही किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो रोज करता हूँ, बस बस करके आना होता है उसमें। 12 भी कर दिए तो पता है तुम्हें कितने नंबर आ जाते हैं। सही गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम खुद पेपर खोल के देख लो। मैं तो गलत बोलता भी नहीं हूँ, समझ रहे हो? ठीक है। आ, तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन रोज एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व, मतलब प्रॉपर 6 घंटे तुम्हें मॉक टेस्ट 2 पेपर सॉल्व करने चाहिए, बाकी जितने टाइम यू कैन सॉल्व एस आर जी पेपर जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। लेकिन 6 घंटे प्रॉपर जो होता है ना, 9 से 12, 2 से 5 वाला टाइमिंग, यू शुड सॉल्व पेपर्स, ठीक है? वरना नॉलेज होना और मार्क्स आने में बहुत अंतर होता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो गलती तुम ना करना प्लीज। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट डे। चलो ठीक है। आ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अरे यार क्या कोई। ओके, डिफरेंशिएट कर दिया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो ऑफ कोर्स क्या सीधा कर रहे हैं मतलब? भाई तो इसमें क्या ये एन है तो एन से तो फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएट होगा इसका ये ये प्रोडक्ट है क्या? ये मुझे सम लग रहा था, ये प्रोडक्ट क्यों है लेकिन? प्रोडक्ट में कुछ ओके, वो मैं समझ रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो, पर स्टिल एक मिनट। हम्म, अच्छा एक सेकंड। हाँ तुम क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलना। इस चीज का जनरल फॉर्मूला बनकर, अरे मतलब ये वाला। हम्म, डिफरेंशिएट बाद में करना है कि इनिशियली करना है? तुमने क्या करा, पहले करा के बाद में करा? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे अगर ये ऐसा होता ना, यहाँ पे ये वाली चीज होती, ये भी तो एक चीज होती है, मैं कब से वो सोच के बैठा था। इसको करूंगा तो ये बनेगा ना, सेक्टेन। ये भी टेलीस्कोपिंग होती है। नहीं, हाँ यहाँ पे हाँ क्यों होना चाहिए, शिट शिट, नहीं है नहीं। क्या क्या सोच देता हूँ भाई मैं, आज पागल हूँ क्या थोड़ा। चलो तो पहले इसको मैनिपुलेट करा, क्या हो जाएगा, 1 + 1 बाय, इसको थीटा ले लिया तो 1 + 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमने पहले इसको मैनिपुलेट करा, 1 + कॉस इंटू 2 इंटू थीटा बाई 2।
upon cos theta, it would be 1 plus or 2 cos square theta by 2 minus 1। ये तो हो ही क्या, मतलब इसमें मैं क्या करूँ? 2 cos को थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या भाई? क्या, मुझे मुझे समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो, फिर से बताओगे? हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, समझा समझा था, प्रोडक्ट यानी मैं समझ लिया। कभी कभी समझो कि प्रोडक्ट नहीं, पागल क्रॉस में, ठीक है, समझा। भूल जा रहा हूँ कभी। ठीक। अबे चल। ओके। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू की पावर आर माइनस। हो गया था भाई, मैं थोड़ा सा सेवन्थ फ्लोर पे ज्यादा गर्मी लगी। 2 इंटू 2, ये तुम्हारा नलीफाई हो जाएगा। यू गॉट इट। ये तुम्हारा ऑफकोर्स क्या है, कॉस स्क्वेयर। तो यहाँ पे स्क्वेयर क्यों बन रहा है? अच्छा, फिर वो, अच्छा, फिर वो वाला फॉर्मूला यूज होगा भाई, तो थोड़ा अजीब सा है भाई। कॉस ये तो नहीं है, बट और फिर इसका प्रोडक्ट तुमने लगाया होगा, आर इज इक्वल टू 1 to n। ये तो कट गया, 1 हो गया। और प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा बाई। बढ़िया। तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू की पावर आर माइनस टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू की पावर आर माइनस वन। ये आ गया। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 to 1 कॉस एक्स बाई टू की पावर आर माइनस टू। लास्ट में ये क्या है, ये है टी एन माइनस वन अपॉन टी एन। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या बचता है, और लेट से 1 से स्टार्ट करा तो टी जीरो बाई टी वन, टी टू बाई, सॉरी, एन को 2 रखोगे ना, पहले 1 रखा, हाँ 2 रखोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बिना थोड़े हो जाएगा? क्या दिखाऊं? अबे यार, इसको आंसर मैच करना है, गजब बात। चल ठीक है, अबे चल। नहीं, मत जाओ भाई, तुम यहीं पे रहो। 1 मिनट, हाँ। एक सेकंड। अरे कलर सिलेक्ट हो रहा, क्या गया, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा, अभी तो मैंने शो ही किया, इसमें गड़बड़ क्या होगी? थीटा बाई टू कितना होगा? अबे, हाँ सेट। ऐसे कैसे होगा यार? अभी सोचो, इतना ऑफसेट क्यों हो रहा है? ऑफसेट तो नहीं। अबे भाई, क्या बोल दिया भाई तुमने? ठीक है। ओके, इट वुड बी cos x। तुमने दुखी नस पे हाथ रख दिया भाई। cos x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू की पावर जीरो इंटू cos x बाई टू स्क्वायर cos x बाई टू। तुम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया था? बोलो, बोलो भी। cos x होगा ना, डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा cos x बाय टू, cos x बाय फोर, फिर सो ऑन, cos x बाय टू की पावर n। फिर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे sin x बाय टू से, डिवाइडेड बाय sin x। ये तो फिर टू की पावर n आने वाला है ना? नहीं आना? एक सेकंड।
मुझे यहाँ पे इसके से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ, तो क्या बचता है लास्ट में बताओ। हाँ, क्या बचेगा लास्ट में बताओ। साइन एक्स डिवाइडेड कॉस बाय 2 की पावर n डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो बचेगा tan एक्स डिवाइडेड बाय। ये तो मुझे लगा आसान क्वेश्चन, ये तो फालतू का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। फालतू तो नहीं। एक्स कहाँ से आ गया अब? ठीक है, वो समझ गया मैं क्यों आ रहा है। अब लिमिट, लिमिट। अभी मैंने वही लिखा है, देख ध्यान। अबे साइन बाय कॉस इसको नीचे लेके आ गया मैं। अबे मैंने ये वाला टर्म इधर ले लिया ना नीचे। अब यहाँ पे ये करोगे तुम तो इसके ये कितना आ जाएगा, एक्स बाय 2 की पावर n, तो tan एक्स बाय एक्स आ जाएगा, लिमिट tan के। tan एक्स बाय एक्स, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, और ये तो काफी क्रेजी फंक्शन था भाई। फंक्शन आ गया tan एक्स बाय एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है? भाई पेपर तो ऐसे ही आता है। नहीं भाई, नहीं लगते भाई, तुम ध्यान से देखना। चश्मा पहनते हो तुम? हाँ, तब तो ऐसे देख रहा है भाई, तो एक्स को पहले 4 डालो, कितना हो जाएगा? ओके, 5/4 का होल स्क्वायर, 5/2 -1 डिवाइड बाय 5² बाय 16। 16 मल्टीप्लाई कर दिया, 16/π²। मैं ये क्या कर रहा हूँ फालतू यहाँ पर, मैं लास्ट में कर तक मानता हूँ। मुझे भी तो आता है सॉल्व करना, मैं भी तो करूंगा। 8/π माइनस 16/π²। 16 8 24 नहीं। वाह। अब तो मेरा आईटी में आराम से हो जाएगा, ये सॉल्व कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। इसका भी आंसर निकाल दो फटाफट, मुझे को तो रिजल्ट याद होगा। याद है किसी को रिजल्ट इसका? ठीक है, एक बार फटाफट प्रूव कर लो करके इसको, पहले से कर रखा है फिर भी स्टेप। इट्स अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली, सो नो इशू, यू कैन डू इट अगेन। देख रहा था इंग्लिश में बात करने लगा हूँ। इस टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोग आईआईटी भुवनेश्वर के लोगों को भी जानते हैं, मुझे आज पता चल रहा है। और जो डिस्कशन ग्रुप एम्पलीफाई जाएगा उसमें बहुत सारे लोग आईआईटी भुवनेश्वर के लोगों को भी जानते हैं, जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं मतलब। गुड, बढ़िया। आई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स माइनस एफ एक्स रेज टू द पावर 2022। एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है। याद है किसी को ये क्वेश्चन पहले किसी ने किया हो? विनीत तूने करा है पहले ये क्वेश्चन? एफ एक्स को एफ एक्स 1 - एक्स आ रहा है। ये कौन से मैथ्स लगा दी भाई तूने?
अबे हार्ड ये ऐसे थोड़ी करते हैं भाई। चलो ठीक है, एक्स को ले लिया यहाँ पे एफ ऑफ यू, क्या बनेगा यहाँ पे? जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ यू, दैट वुड बी डीएक्स कितना होगा एफ डैश यू डी। यहाँ पे एक्स को एक बार दोनों साइड जीरो पुट कर दिया, एफ जीरो वन है, एफ वन के लिए दोनों साइड एक्स को जीरो पुट कर दिया, एफ ऑफ एफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो वन है तो एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा? जीरो। यहाँ से आ जाएगा आई इज इक्वल टू वन टू जीरो एफ ऑफ यू, और एफ यू कितना है? यू माइनस इसकी पावर कितनी थी? 2022, 2022 एफ डैश यू डी यू। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस आ जाता है ना, वाओ। नहीं, यू माइनस एफ ऑफ यू 2022 माइनस एफ डैश यू डी यू, ये भी आई है वो भी आई था, दोनों को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा? वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज टू आई इज इक्वल टू, ये तो चीज कॉमन है, क्या बचेगा? जीरो टू वन यू माइनस एफ ऑफ यू की पावर 22, वन माइनस, अरे वाह तुम तो जीनियस हो गए हो भाई। यू माइनस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू, मान लिया क्यू, ये क्या हो जाएगा? जीरो माइनस एफ जीरो, वन माइनस एफ वन, ये हो जाएगा क्यू की पावर 2022, ये हो जाएगा सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया डी क्यू। एफ ऑफ जीरो कितना है? वन है, एफ ऑफ वन कितना है? जीरो है, ये हो जाएगा माइनस वन टू वन क्यू की पावर 2022 डी क्यू टू आई इज इक्वल टू, ये तो इवन फंक्शन है ना, देख रहे हो? आंख से देख के पता इवन है की ऑर्ड है, हल्के में ले रखा है। जीरो टू वन क्यू की पावर 2022 डी क्यू, सिंपली कितना? वन बाय 2023। समझ गए? आपको समझ आ गया? बढ़िया। मैं क्यों प्रूव करूं, मैं जो मान लूंगा। कौन भी प्रूफ करना पड़ेगा भाई? एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, ऐसा लिख सकता हूँ। एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अब इतना थोड़ी सोचते हैं पहली बात तो। हम्म, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स है, अगर इनपुट जीरो से वन है तो जो अगर एक्स जीरो से वन जा रहा है तो एक्स के अंदर जो भी इनपुट जाएगा वो जीरो से वन के बीच में जाना चाहिए, तभी तो एक्स एफ ऑफ एक्स होगा। और तुम्हें पता है ना कि जो एफ ऑफ एक्स का जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी, इसका इनपुट जो होगा तो जीरो से वन के बीच में होगा, इतना पता है ना? डोमेन में डोमेन ही है जीरो से वन, बोलो। कह सकता हूँ ना कि एफ ऑफ एक्स में जो एक्स होगा जीरो से वन लाई करेगा, तो एफ एक्स भी लाई करना चाहिए ना जीरो से वन के बीच में, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं ना। चलो ठीक है। और ये वाला, यहाँ पे मैं यू माइनस एफ यू को क्यों लिया ना, तो जीरो माइनस, जिंदगी में क्यों लेना बहुत जरूरी है। दिस प्रॉब्लम ऐसा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे जब मैंने पहली बार किया था, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार किया था, तुमको भी अच्छा लगेगा। 5 मिनट तक इस क्वेश्चन को तुम ट्राई कर सकते हो, वर्थ इट है ये क्वेश्चन। मैंने तो बहुत कुछ करवा दिया है, लेकिन तुमने देखा थोड़ी होगा जितना मैंने करवाया यूट्यूब पे। तुमने तुमने सब कुछ देख लिया यूट्यूब का?
अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब तुझे आता है सॉल्व करने, क्या नहीं कर, तू कर सकता है आराम से। दूसरा भी तो और आसान है, पहले ज्यादा अच्छा था। दूसरा तो कोई भी कर देगा। तारीफ तारीफ सुन के मजा आया तुम्हें? अच्छा चलो मैं तुमसे कैसे रैंडम ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ। x इक्वल टू 80/1 + t², y इज इक्वल टू 4 - 4t² / 1 + t², x² + y² -xy की रेंज क्या होगी? हाँ हाँ, एक बार फटाफट बता दो, आंसर बता दो फटाफट से। और क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाय, अगर ये दोनों सी है, बाउंडेड बाय सी। ये बताना चाहूंगा तो। भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा रेंज कैसे आ सकता है? मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है सही भी हो, पर एक बार तो बेस्ट है। चलो देख ही लेते हैं। टी को टेंथ डाल दिया होगा, एक्स हो जाएगा 4 sin 2 थीटा, वाई हो जाएगा 4 cos 2 थीटा, x² + y² 16, x × y 8 sin 4 थीटा, 8 से 24, बिल्कुल सही बात है, वाह। वाह भाई वाह, बढ़िया। और अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या 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 लूकस आ जाएगा? 16, एरिया कितना होता है, πr², तो 16 पाई। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन याद आया, मैंने सही बता दिया, पर ये तो असली क्वेश्चन तो ये है, इसको ट्राई करो तुम। इनफैक्ट हम साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में सीखते हैं। कंसाइक्लिक पॉइंट बोल रखा है, तो एक चीज सबको पता होती है कि हाइपरबोला में कंसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, नहीं? xy = 16 है। तुम लोग को एक चीज पता है कि अगर 3 पॉइंट है, तो अगर चौथा पॉइंट आता है T4 जो कोऑर्डिनेट आता है, तो 1/T1 T2 T3 आता है, पता है ना? अगर इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, और ऑर्थो सेंटर में -1/T1 T2 T3 आता है। और वो जो इमेजेस होते हैं, अगर ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो उसका इमेज लो क्या करता हूँ, ठीक है, जो फोर्थ फोर्थ कॉन्साइक्लिक पॉइंट आएगा, पूरे इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ये चीज पता है? वैसे इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, पर बता दिया अगर इन्फॉर्मेशन कभी काम आ सकता है, तुम्हें पता है कहाँ काम आएगा। ओके, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, चारों पॉइंट दे रखे हैं, लाई कर रहे हैं सर्कल, तो सेंटर इज 3, 2। ये चारों पॉइंट हैं, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, जिसका सेंटर जो है वो 3, 2 है। अब तुम देखो, अगर मैंने क्या किया, मैंने एक रैंडम पॉइंट मारा इसका, ये एक्स वाई इक्वल टू 16, तो क्या होगा? 16 है। ये क्या होगा? 40, 40, 4/80, सही है। और अगर मैंने इन दोनों का डिस्टेंस जो है, वो रेडियस इक्वल होगा ऑफकोर्स, और मैंने ये लिखा 3 - 40 का होल स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट, ये सी है, ये पी है। और मैंने क्या किया, CP = R किया। तो मेरे पास 4t की वैल्यू आनी चाहिए ना, 4t की वैल्यू बोलो, मतलब टी में 4 डिग्री पॉलिनॉमियल बनना चाहिए, अगर मैं CP = R करूंगा, बननी चाहिए ना, तुम खुद बताओ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एक सर्कल है जो चारों पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर उस सर्कल का सेंटर 3, 3, 2 है, तो अगर मैंने ये डिक्लेयर किया कि जो पॉइंट पी है वो सर्कल पे, लाइक, हेलो, नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। एक सर्कल है जो 4 पॉइंट से पास, तो CP = R को मैं सॉल्व करूंगा, तो ये 4 पॉइंट आने चाहिए ना, मतलब जो टी में कैसे क्वेश्चन बनेगी, 4 डिग्री पॉलिनॉमियल बनना चाहिए। मैं क्या करूंगा, CP क्या होगा मेरा, सी है तो, और जो पी है वो है तुम्हारा 44/T, और जो सी है वो कितना है, ये तुम्हारा पी है, और सी क्या है, 3, 2। व्हाट आई शुड डू, CP² = R², नहीं?
और इसके इसके जो चार रूट्स आएंगे, इसके जो चार रूट्स आएंगे वही तुम्हारे क्या होंगे, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। वाओ, समझ रहे हो, जीनियस ऑफ थॉट, समझ रहे हो। तो दिस इज द फिक्शनल रूल जिसे तुम बिना सॉल्व किए सॉल्व कर सकते हो। तुमने ऐसे सॉल्व किया था भाई। भाई तुम भी जीनियस हो भाई तब तो। इसके रूट्स क्या आएंगे, T1 T2 T3 T4, सही है। तो जो चारों पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4T1 4T2 4T3 4T4, यही तो होंगे एक्स कोऑर्डिनेट चारों के, चारों पॉइंट्स के। और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4/T1 4/T2 4/T3। मुझे क्या निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है। मतलब आई हैव टू जस्ट मेक अ प्रॉपर 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और मुझे ये करना है। डिवाइड किया तो क्या आएगा, सिग्मा T1 अपॉन सिग्मा 1/T1। समझ आ रही है मेरी बात, यही करना है ना मुझे। 16T² + 9। समझ आ रहा है ना तुम लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ। स्वास्थ्य और क्या नाम है, विनीत, श्याम, मतलब एवरीवन कंफर्टेबल। विनीत बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। देख मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर मैंने तूने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये बोल रहा है। ध्यान से पढ़ो एक बार, तुम क्वेश्चन पहले पढ़ो तो सही। तुम यार बहादुर आदमी हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जस्ट रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखा कितना अच्छी इंग्लिश बोली मैंने। चलो, थैंक यू। नहीं, हाँ शायद। ओके, समझ आ रहा है हृदय, सॉरी विनीत, क्वेश्चन क्या बोल। हाँ आ सकता है। तुमने क्या होगा सही ही होगा, नहीं पहली बात। हाँ हाँ, ठीक है। एडवांस में ले आना ना, क्या दिक्कत। अरे भाई तुम ला सकते हो, बट दिक्कत ये है ना, यू वेस्ट टू मच टाइम ऑन द क्वेश्चन व्हिच आर नॉट रिलेवेंट समटाइम्स। गिव योर टाइम टू दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, बट स्टिल प्रैक्टिस दोस मोर व्हिच आर रिलेवेंट। आजकल मैं कितना बोल रहा हूँ, बढ़िया। 16T² + 9, क्या नाम है विनीत, समझ आया मैंने क्या किया, अब समझ पा रहे हो। देखो, मैंने मान लिया कि वो जो सर्कल है उसका सेंटर से 6,2 मुझे डिक्लेयर कर दिया है। तो मैंने एक सर्कल बना लिया, क्योंकि 4 पॉइंट सेट कर रहा था ना। तो अगर मैंने 3,2 सेंटर जो 3,2 है, और हाइपरबोला में 4 पॉइंट्स हैं, तो हाइपर 4 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं ना। तो, इस तरीके से। तो इस सेंटर से ये अगर मैं एक भी रैंडम पॉइंट मान लूँ, एज्यूम कर लूँ पैरामीटर के टर्म्स में, 40 बैठी, और ये डिस्टेंस हमेशा चारों पॉइंट के लिए, चारों पॉइंट से क्या कंस्ट्रेंट है कि उसका डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा सेंटर से, तो वो आर आना चाहिए। तो अगर मैंने सिर्फ ये कंडीशन इम्पार्ट की, सिर्फ इक्वल टू आर, और मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 4 वैल्यूज आनी चाहिए टी की, आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने वही करा, ताकि मुझे कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। यहाँ से जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो ये होंगे, चारों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, 41 42 43 44। तो वाई कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, तो मुझे क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है ऐड करके, फिर ऐड करा, डिवाइड कर दिया, ये बचा ना। अब सिग्मा T1 क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम, ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखो वही करने जा रहा हूँ। अब सब समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ। बढ़िया। 24T प्लस 16/T² + 4। ये आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं काफी फ्रीक्वेंट यूज करने को मिलेगा। इनफैक्ट हाइपरबोला पे अभी तक पैराग्राफ नहीं आया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर पैराग्राफ ऑन हाइपरबोला। मुझे लगा था मेरे एग्जाम में वाइडली से पैराग्राफ आएगा, और वो आ भी गए। और मुझे अपनी गलती पे याद है, मैंने दोनों को मिलीमीटर पर सेकंड किसी में चेंज किया, तो दोनों में आंसर 10 की पावर 3 का अंतर आ रहा था आंसर की जब रिलीज हुई, दोनों ऑप्शन। तो -6 हो गए, एक बार में ही कट गए। छोड़ो। ओके, 16/T² + 4 माइनस, ऑप्शन नहीं है भाई इसका, इधर टाइपिंग। तो 16 × T² + 1/T²।
-24t -16/t plus 13 minus r square equal to 0. You can multiply by t square, so it would be 16 into t की power 4 plus 1 minus 24t cube minus 16 t plus 13 minus r square into t square equal to 0. मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना? 16 t की पावर 4 t क्यूब। अबे यार देख लो भाई तुम लोग। 13 minus r square into t square minus 16t plus 16 equal to 0. तो सिग्मा t1 कितना होगा? 24/16 डिवाइडेड बाय, अगर मैं वो ऐसी इक्वेशन बना रहा हूँ जिसके रूट्स 1/t1 1/t2 1/t3 होंगे, तो जस्ट ये और ये कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे ना, तो उसका आंसर भी 1 ही आने वाला है। समझ रहे हो? तो वो क्या लिखूंगा मैं, चाहे तुम ये करो चाहे मत करो, ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो। व्हाट यू कैन डू, अगर मैं वो बनाऊंगा क्या बोलते हैं, सिग्मा 1/t1 क्या होगा? सिग्मा t1 t2 t3 अपॉन t1 t2 t3 t4। तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस 16/16, और ये कितना होगा? माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस और ये प्लस, तो 16/16। देखा है ना कि वही आएगा, 1 ही आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे 16/16 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 16/16, तो इट विल बी 1, तो 3/2 इट विल बी 1.5। लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन तो अच्छा है ना? दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग एक बार, क्या बोल रहे हैं? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस लैम्डा, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट पॉइंट, तुम्हें पता है कि अगर तुम कोई भी हाइपरबोला पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका एरिया हमेशा कांस्टेंट बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, बनता है ना? तो बस कोई भी एक पॉइंट मान के तुम प्रूव कर सकते हो क्या बनता है। तो मान लिया क्या बनता है, एक्स इक्वल टू 16 है, तुमने ड्रॉ करा, ये है तुम्हारा 40,4/t। इनफैक्ट कल मेरा ईओ का वाइवा था, तो मुझसे जो प्रॉफ थे उन्होंने मुझे और बताओ तुम्हारी कोचिंग कैसे चल रही है, मैंने बोला अच्छी चल रही है। उन्होंने मुझसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और उसका वेटेज कितना था? 30 मार्क्स का था, 100, वो पूरे सेमेस्टर में, मतलब 100 मार्क्स का होता है ना। देख रहे हो इतना इतना ज्यादा वो। हाँ हाँ बताया था। और मैं सबसे पहले मेरी मेरी याद आई होगी ना तुम्हें सबसे पहले। ओ भाई बढ़िया भाई। फिटजी पार्टनर्स 3 2025। भाई वो मैं भाई वो सोल्यूशन रात को 3 बजे रिकॉर्ड हुए थे, तुम्हें पता है? देखो मतलब काम तो कर रही है चीजें, नहीं? बढ़िया। अब देखो ओके, तो ये क्वेश्चन आ गई, हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करा, एक्स को 0 पुट कर दिया, एक सेकंड, सॉरी, हाँ ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई को 0 डाल दिया, तो वाई -4/2 विल बी इक्वल टू, टेंजेंट ये है ना, हाँ ठीक है, तो -40/3 स्क्वायर, वाई विल बी इक्वल टू 8/2, एक्स को 0 डाल दिया, सॉरी वाई को 0 डाल दिया, -4/t इक्वल टू -1/t² इंटू x-4, 3/4 प्लस 4t इज इक्वल टू एक्स, 17t/4। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, मुझे लग रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है कर रहा हूँ। हाँ 40 होगा ना, एक्स इक्वल टू 80 आएगा, ठीक है। तो ये लेंथ है तुम्हारी 80, ये है 8/t, तो एरिया क्या बन रहा है? 1/2 इंटू 80 इंटू 8/t इंटू 80, 32। तो एक एरिया 32 है, तो 4 है तो क्या होगा, 32 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 20, ये इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। एवरीवन कंफर्टेबल?
तो इसका एरिया कितना होगा जो जो एरिया बन रहा है रेक्टेंगल, और जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा फिगर बोलते हैं इसको, ट्रायंगल, हाँ। ओके, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। भाई तुम तो सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हो ना। चलो ये वाला सॉल्व कर दो। वन, पर मुझे जाना भी है थोड़ा सा आज, ये कुछ ई सेल की मीट होने वाली, मुझे जाना भी है। अरे स्वप्निल ने बताया था थोड़ा सा हमारे बारे में, जो आईटीबीएच में जो इंटरनेशनल क्लब है ना उसके, तो बुलाया है मुझे भी, तो जाऊंगा आज। अबे भाई, नहीं यार, आज नहीं, शायद कल कल ट्राई करूँ। हाँ, हाँ भेज देना, वो सॉल्व कर देगा। फिजिक्स का ही है, तू तो कर ही देगा, कर देगा ना, कर देगा ना फिजिक्स का तो। क्या खुल के आई है? क्या बोल रहा है वैसे ये क्वेश्चन? जीएक्स ये दे रखा है, उसके 6 डिस्टिंक्ट रूट है, एंड ईच रूट ऑफ जीएक्स इज आल्सो रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफएक्स। अच्छा, भाई ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं ना शायद। इसके 3 रूट्स हैं और इसका एक और रूट एक्स्ट्रा है, मुझे एफ1 कैलकुलेट करना है। भाई इसको तो हम ऐसे करते हैं ना, मतलब हमारे गांव में तो ऐसे सिखाया जाता है कि जैसे मान लो मैंने एक्स इंटू जी एक्स कर दिया, तो जो जी एक्स के 3 रूट्स हैं वो तो एक्स जी एक्स के इंटैक्ट रहे। नहीं, अरे जो जी एक्स के, भाई तुमने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट डिस्कवर किया है, मतलब कंक्लूड किया है, उसके लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो हमेशा भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। नहीं, पता है कुछ दिन पहले की बात है, मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, अभी 11th में जैसे बच्चा आया ही है, मैंने उससे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, उसने लिटरली क्या बोला, सर भैया डी डी कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट, इट विल बी एक्स। मैंने बोला वेरी गुड। क्या बोलूं मैं आगे, पता नहीं कैसे मिली, बोल रहा आई एम एक्सपेक्टिंग 100 इन मैथ। हाँ अभी लगा, हाँ हाँ अभी आया। हाँ अभी नहीं पढ़ा है लेकिन चीजें तो क्रेजी करी ना उसने। तो तुमने किया था कभी अपने टाइम पर? इतना पूरा थोड़ी करेंगे नहीं। चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने का मेरा जो तरीका रहता है ऐसे क्वेश्चन, जब भी बोले कॉमन रूट, तो मेरा जो मेरा वे है सॉल्व करने का, वो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं इन दोनों की डिग्री सेम करना चाहता हूँ तो मुझे इसको x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अगर मैंने ये लिखा, तो अगर एफ एक्स जो है, इसने बोला ना कि जो जी एक्स के जितने भी रूट्स, ईच रूट ऑफ जी एक्स ऑल्सो रूट ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स, इसका मतलब कि अगर मैं ये लिखूँ एफ एक्स, तो एफ एक्स के अंदर एक्स वन, अगर इसके रूट जो है वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, वो एफ के अंदर भी आ रहे हैं। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूँ एफ एक्स माइनस एक्स जी एक्स, तो एक चीज तो फॉर श्योर क्लियर है, फॉर श्योर क्लियर है कि इसके अंदर एक्स वन एक्स टू के रूट्स आ रहे हैं, और जी एक्स के अंदर भी उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स रूट इंक्लूडेड रहेंगे। इसका मतलब ये पक्का जीरो होगा फॉर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोल दो भाई तुम। और क्योंकि जब मैं दोनों को सेपरेट करूंगा मल्टीप्लाई करके, तो ये तो खुद क्यूबिक की इक्वेशन बचने वाली है। समझ आ रही है मेरी? अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा, प्लस 100x प्लस सी, और तुम इसे लिखता हूँ, क्या ही तमीज दिखाऊं, जगह ही नहीं है। नीचे लेके आता हूँ। मेरा लॉजिक तो समझ में आ गया होगा सबको, मैं क्या करने वाला हूँ। मेरी पहली इक्वेशन क्या है? अबे यार, अबे यार, हाँ,
तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली करने वाले हैं एफ एक्स माइनस एक्स जी एक्स। इट वुड बी एफ एक्स कितना, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स प्लस सी माइनस एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब इंटू 1 - a प्लस बी -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस सी। सी कहाँ से आ गया भाई, आ रहा है तो आ रहा है। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या, x1 x2 x3। इससे मैं लेकिन क्या कंक्लूड कर पाऊंगा, इस केस में तो नहीं निकाल पा रहा मैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक चीज क्लियर है कि x1 इंटू x2 इंटू x3 जो होगा वो तुम्हारा माइनस प्लस माइनस माइनस टेन होने वाला है, और जो x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3 होने वाला है वो माइनस प्लस वन होने वाला है ना। बोलो भी। नहीं, उसमें x4 भी तो आएगा। अच्छा इस यहाँ से एक और चीज कह सकते हो कि जो x4 होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इसके रूट क्या होंगे, x1 x2 x3 x4 ना, fx के एक चौथा रूट एक्स्ट्रा होगा ना, x1 x2 x3 x4। एंड 4 डिग्री पोलोमियल है तो तीन रूट कॉमन है ना। नहीं समझ आ रहा। सम ऑफ रूट्स कितना है रूट वाले में। अरे ये जो fx है, fx के चार रूट होंगे ना, तीन रूट तो कॉमन x1 x2 x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x4 कितना होगा fx के लिए, माइनस वन होगा ना। और x1 अच्छा सॉरी सॉरी, एक नहीं नहीं नहीं, मैं गलत समझ रहा था sorry। ठीक है, सही बोल। एक सेकंड रुको, मुझे कॉल आ रहा है। एक काम करें, हम कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कॉल स्टार्ट हो गया। वी विल कंटिन्यू फॉर टुमारो, ठीक है।